पढ़ाई ज्यादा करो। ठीक है, अच्छा है 7 आवर्स, लेकिन पक्का 7 आवर्स करो। जितना बोल रहे हो उतना पढ़ाई करते रहो। बाकी लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो। ओके, मिनिमम कितना हो चाहिए? नॉर्मल रिजल्ट चाहिए तो 5-6 आवर्स करो। गुड रिजल्ट चाहिए तो 9 to 10 आवर्स डेली करना पड़ेगा तुमको। ओके ओके रिजल्ट चाहिए तो जो बोलता हूं मैं क्या, 5 to 6 आवर्स पढ़ाई करो। और तुमको सुपर रिजल्ट चाहिए तो 9 to 10 आवर्स पढ़ाई करना पड़ेगा। लेक्चर छोड़ के अभी पॉसिबल है, टाइम है बहुत, तुम्हारे पास टाइम है। ओके, सब सब मिल के बोल रहा हूँ मैं। सब मिल के कितना पढ़ाई हुआ वो बोलो मुझे, बस फिजिक्स का नहीं। सर्वश्री, जितना सब मिल के, ऑल सब्जेक्ट्स मिल के कितना पढ़ाई हुआ बोलो। ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो और एक ये बात भी सुनो, क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि सिलेबस कम हो जाएगा, तो इसलिए अब ऑनलाइन लेक्चर्स करने का कुछ जरूरत नहीं है, वैसे भी सिलेबस कम होने वाला है। तो ऑनलाइन लेक्चर्स देखने का कुछ जरूरत नहीं है। जब स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल तब हम लोग देखेंगे। हाँ, सिलेबस कम हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कितना कम हो सकता है कुछ पता नहीं है। सिलेबस कितना कम हो सकता है पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितना कम हो सकता है कुछ पता नहीं है। अगर सिलेबस भी कम होता है तो कंपटीशन कम हो जाएगा क्या? कंपटीशन कम नहीं होने वाला। सिलेबस कम हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो एग्जाम देने वाले हैं वो कम होने वाले हैं क्या? हाँ, वो थोड़ा बहुत कोरोना की वजह से कम हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे एज ग्रुप में वो कोरोना का कुछ सीवियर इफेक्ट नहीं है, तो उतना इतना पॉपुलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे एज ग्रुप के। 60 अबव का पॉपुलेशन है वो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन तुम्हारा पॉपुलेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने वाले हैं क्या? कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है तो क्या होता है, कंपटीशन तो सेम ही है ना। सिलेबस कम है तो सबका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं किया तो चलता है। अभी कौन सा चैप्टर जाएगा कौन सा रहेगा ये पता नहीं। सिलेबस भी कम होता है क्या नहीं है ये भी पता नहीं है, शायद कम हो सकता है। सिलेबस भी कम होता है कि नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ा मैंने कुछ डिस्कशन सुना है, पेपर में भी कभी कभी आ रहा है, तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर कम भी हो जाता है, नहीं कम हुआ तो भी हमको कुछ टेंशन नहीं, अपना तो सिलेबस एकदम ऑनलाइन है, एकदम अच्छे से चल रहा है। लेकिन अगर कम भी होता है तो भी जो प्रैक्टिस तुम लोग कर रहे हो वो बेनिफिशियल ही है। जो प्रैक्टिस तुम लोग कर रहे हो, सॉल्विंग का प्रैक्टिस चल रहा है, उसका तुम्हें फायदा ही होता है, उसका तुम्हें बेनिफिट ही होता है। ठीक है, तो इसलिए गलत फहमी में मत रहो कि कम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, पढ़ाई फुल करो, जितना पढ़ाई करोगे उतना तुमको फायदा हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। रेड सिग्नल है तो अभी देखो कैसा है फिर। चलो, चलो क्या करने का अभी, थोड़ा नया थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी वो किसका सिग्नल बता रहा है तुमको, मुझे समझ नहीं रहा। तुम्हारे तरफ जो सिग्नल दिखता है वो किसका दिखता है, कुछ समझ नहीं रहा। ठीक है, ओके चलो। तो अभी क्या स्टार्ट करने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं, स्पीड फुल है रे, स्पीड फुल है, देखो क्या है, फुल स्पीड है। देखो कितना दिख रहा है ना, नंबर भी दिख रहा है, फुल स्पीड है। अभी क्या बोलूंगे बोलने का, 49।
ओके तो अभी नया कंसेप्ट लर्न करते हैं, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में हुआ है, वो अब वापस में नहीं लेने वाला। एररलेस में सेकेंड बीट में एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ये भी दिया है, लेकिन वो ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में हुआ है ना उस पे एग्जांपल्स, तो वो बीट सॉल्व करो, लेकिन उसका थ्योरी क्या है, तुमको ऑलरेडी सर्कुलर में हुआ है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्या स्टार्ट करने का, भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट, MOMENT, MOMENT, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, INERTIA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लीनियर मोशन में जैसे मास रहता है, लीनियर मोशन में जैसा मास रहता है, वैसा एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है। तो देखो ये यहां पर ये पेन है, ये हेडिंग लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOMENT, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंबल क्या रहता है उसका, सिंबल रहता है आई, ब्रैकेट में लिखो सिंबल क्या रहता है, आई। अब देखो मास का काम क्या रहता है, मास से हमको पता क्या चलता है, यहाँ पे मेरे पास बॉटल है और यहाँ पे पेन है, बॉटल है और इधर मेरे पास पेन है। तो पेन का मास क्या है, पेन का मास कम है और बॉटल का मास मोर है। तो पेन को भगाने के लिए कम फोर्स लगता है, बॉटल को भगाने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है। तो अगर मोर मास है, इधर अगर मोर मास है, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज वेलोसिटी इज मोर। इफ मास इज मोर, then force required to change velocity is more. तो अगर मास बड़ा है तो वेलोसिटी बढ़ाना भी डिफिकल्ट है, वेलोसिटी कम करना भी डिफिकल्ट है। पेन है, पेन को भगाना आसान है, भाग रहा है पेन, ऐसा भाग रहा है, नीचे पेन भाग रहा है ऐसा, तो ये हैंड को उसको रोकना भी आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि इसका मास कम है। लेकिन यहाँ पर ट्रक खड़ा है, यहाँ पर ट्रक खड़ा है, तो ट्रक को पुश किया तो भागता भी नहीं, और अगर एक ट्रक भागते भागते आ रहा है उसको ऐसा पुश किया तो रुकता भी नहीं है। तो मास क्या इंडिकेट करता है, इनर्शिया, मास इनर्शिया इंडिकेट करता है। ऐसा हुआ है ना, 9th को हुआ है, 11th को भी हुआ है। अभी तुमको 11th का याद नहीं तो 9th का क्या याद दिलाने का। तो इनर्शिया क्या रहता है, लेजीनेस, इनर्शिया मतलब क्या रहता है, लेजीनेस। तो मोर मास मतलब उसको वेलोसिटी चेंज करने का नहीं है, मास ज्यादा है तो उसको वेलोसिटी चेंज नहीं करने का है। तो उसका वेलोसिटी अगर चेंज करना है तो बहुत फोर्स बड़ा लगता है, बड़ा फोर्स लगता है। ट्रक का वेलोसिटी चेंज करना है और पेन का, तो ट्रक के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, पेन के लिए कम। मोर मास मींस मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सेम वेलोसिटी चेंज। तो जैसा वहां पर मास रहता है वैसे यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रहता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बढ़ा मतलब क्या, गोल गोल घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क लगता है, इधर फोर्स नहीं लगता, फोर्स से लीनियरली भागता है, फोर्स से लीनियरली भागता है। गोल 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 भागने के लिए, गोल 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 घूमने के लिए क्या लगता है हमको, टॉर्क लगता है। तो मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन मोर torque is required. Okay, moment of inertia more, if moment of inertia is more, then more torque is required to rotate. उसको रोटेशन में लाने के लिए भी मोर टॉर्क लगता है, उसको रोकने के लिए भी मोर टॉर्क लगता है। ठीक है, ओके।
अब उसके बाद क्या है देखो, तो हेडिंग लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज एनालॉगस टू मास। लिखो उसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज एनालॉगस टू मास, इट इज एनालॉगस टू मास। लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, इट इज एनालॉगस टू मास, मास को एनालॉगस है। बड़ा मास मतलब वेलोसिटी चेंज डिफिकल्ट, बड़ा मास है मतलब वेलोसिटी चेंज डिफिकल्ट। बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मतलब ओमेगा का चेंज डिफिकल्ट। इट इज एनालॉगस टू मास। लिखा नेक्स्ट सेंटेंस में लिखो, मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस, more moment of inertia means, more moment of inertia means more torque is required, more moment of inertia means more torque is required, more torque is required for omega change, more torque is required for omega change। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा मतलब उसको रोटेट करना डिफिकल्ट है, और अगर रोटेट हो रहा है तो उसको रोकना डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है, ये बोर्ड में डेरिवेशन पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आ सकता है। चलो लिखो, डिराइव, नेक्स्ट डेरिवेशन एक लिखने का है, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आ सकता है। डिराइव काइनेट, डिराइव क्या है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ, डिराइव expression of kinetic energy of rotating object, derive expression of kinetic energy of rotating object, kinetic energy of rotating object, ऐसा है ना, ऐसा ही है, kinetic energy of rotating object। ठीक है, चलो बोर्ड, ये बोर्ड के लिए डेरिवेशन यूजफुल है, नीट जेई के लिए कुछ यूजफुल नहीं है। इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो नीट जेई के लिए यूजफुल है, लेकिन डेरिवेशन एज सच जेई नीट सीईटी के लिए नहीं आता। तो कैसा है देखो, कैसा है देखो क्या है, चलो चलो देखो डेरिवेशन देखने का। तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा रैंडम शेप का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा भी शेप का एक ऑब्जेक्ट है, और उसके बीच में से एक्सिस जा रहा है, उसके बीच में से एक्सिस जा रहा है। ठीक है, देखो ऐसा कौन सा भी शेप का एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा कौन से भी रैंडम शेप है इसका, ऐसा ऐसा ऐसा, ये रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है, कौन सा भी शेप है, और ये शेप के बीच में से ऐसा एक्सिस जा रहा है, ऐसा शेप के ऐसा बीच में से एक्सिस जा रहा है। एक्सिस हाइपोथेटिकल है, एक्सिस ऐसा रियल नहीं, यहाँ पे पेन जैसा अपना रियल है, वैसा यहाँ पर एक्सिस जो है वो रियल नहीं है, वहां पर का एक्सिस जो है कैसा है, हाइपोथेटिकल है। और ये ऐसा ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है। ठीक है, चलो तो अब इसका जो ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या हमको फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी, उस ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी, इमेजिनरी।
बहुत अच्छा। तो यहाँ पर एक छोटा मास है, यहाँ पर एक छोटा मास है पार्टिकल, उसको m1 बोलेंगे, इसको m2 बोलेंगे। तो m1 का इधर से डिस्टेंस है r1, m2 का इधर से डिस्टेंस है r2, इधर एक m3 पार्टिकल है, m3 का इधर से डिस्टेंस है r3। और ऐसा कितना पार्टिकल से ऑब्जेक्ट बना है? देर आर सच इनफाइनाइट पार्टिकल्स। इस ऑब्जेक्ट में कितना पार्टिकल्स है? इनफाइनाइट नहीं, n पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल से ये ऑब्जेक्ट बना है? n पार्टिकल्स। तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो फर्स्ट क्या करना है? बोर्ड में लिखते वक्त फर्स्ट क्या करना है? जो डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके, चलो डायग्राम निकालो फटाफट। चलो डायग्राम निकालो। ओके, जितना भी यहाँ पर अभी कचरा हुआ है मेरे को ही साफ करना पड़ता है। ये क्लास नहीं है, अपना घर है, तो घर में बीवी का राज चलता है। जितना भी कचरा हुआ है अपन को ही साफ करना पड़ता है। ओके, क्लास में अपना मर्जी चलता था, अब इधर नहीं चलता। चलो ड्राइंग करो। ठीक है, ओके। तो क्या बोलने का? चलो लिखो, थोड़ा एक आध सेंटेंस लिखते हैं एकदम शॉर्ट में। ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप is rotating with angular velocity omega। फास्ट लिखो थोड़ा। ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, थोड़ा फास्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप is rotating with angular velocity omega, is rotating with angular velocity omega about an axis, about an axis as shown in the figure, about an axis as shown in the figure, about an axis as shown in the figure, about an axis as shown in the figure। ठीक है, चलो तो एक बार देखो फिर बाद में लिखो। सिंपल सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इधर, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। चलो चलो इधर इधर इधर, क्लियर नहीं दिख रहा? अब स्पीड तो तुमको दिखाया मैंने, अभी मेजर किया 50 दिखा रहा है, 50 एमबीपीएस। तो स्पीड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं अपलोड करता हूं, तुम लोग बाद में देख लेना। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजो अपलोड करने का, तो मुझे याद रहेगा। मैं अपलोड करता हूँ, बाद में देखो ये वाला वीडियो आज का, अगर नहीं क्लियर दिख रहा तो। ठीक है, चलो तो क्या है, और नेट अच्छा वाला ले लो। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो गुड नेट कनेक्शन ले लो। अभी लगने वाला है, 1-2 महीना तो लगने वाला है। ठीक है, चलो तो काइनेटिक एनर्जी एंटायर ऑब्जेक्ट का निकालना है। चलो देखो इधर। ठीक है, जिनको क्लियर नहीं दिखता उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको क्लियर दिखता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे समझता है। तुम्हारे पास प्रॉब्लम है तो कनेक्शन सही से करके लो। ठीक है, ओके। देखो तो ठीक है प्रतीक्षा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का टोटल हमको क्या निकालना है? टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसा निकालने का? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन। सब n पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ऐड करने के बाद हमको मिलेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसा? तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक क्या? हाफ mv स्क्वायर
पहले वाले का मास m1 है, पहले वाले का वेलोसिटी पता नहीं तो v1 लिखता हूं, ठीक है। दूसरे वाले का मास क्या है, m2, दूसरे वाले का वेलोसिटी v2 है। सिमिलरली ऐसा सबका एडिशन करना है, तो इधर लेता हूं, हाफ का हाफ, m1 का m1 और वेलोसिटी का स्क्वायर। अब क्या करने का, ओके और क्या करने का, हाफ इंटू m1 इंटू v1 का स्क्वायर। तो v1 कैसा है, तो v1 क्या है, ये जो फर्स्ट मास है उसका वेलोसिटी, तो फर्स्ट मास का वेलोसिटी कैसा निकालेंगे, वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू आर। वेलोसिटी क्या है, ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा, और आर क्या है, r1, और आर क्या है, r1, हाफ m v का स्क्वायर, v मतलब ओमेगा आर, प्लस सेकेंड मास का हाफ m कितना है, m2, और वेलोसिटी कितना है उसका, ओमेगा r2 का स्क्वायर। अब ओमेगा तो सबका सेम रहता है, ओमेगा तो सबका सेम रहता है, वो क्यों, वो देखो, ओमेगा तो सबका सेम रहेगा, ये स्केल है, स्केल पर यहां पर एक डॉट करता हूं मैं, और इधर एक डॉट करता हूं, स्केल पे इधर एक डॉट है, इधर एक अंदर एक डॉट है, इधर यहां पर। अब इसको देखो, इसका वेलोसिटी अलग है, इसका वेलोसिटी अलग है। अब इधर भी तीसरा करता हूं, तो इसका वेलोसिटी भी अलग रहेगा, देखो ऐसा छोड़ता हूं मैं इधर से, जब ये इधर का इधर आता है तब सबसे फास्ट कौन भाग रहा है, ये देखो, सबसे फास्ट, ये दिखता भी नहीं तुमको, पर ये दिखता है, क्योंकि इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड मोर है, इसका स्पीड हाईएस्ट है। लेकिन ओमेगा सबका क्या है, सेम है। देखो इसने इधर से इधर आया, ये यहां पर था, यहां पर आया, मतलब कितना एंगल कंप्लीट हुआ, 90, इधर था, इधर आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हुआ, इसका भी 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, इसका भी 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल क्या रहता है, देखो यहां से एक रोटेशन हुआ तो तीनों का एक रोटेशन हुआ, तो ओमेगा तीनों के लिए सेम रहता है, लेकिन स्पीड तीनों का अलग रहता है। तो ओमेगा इसका इसका सेम है, स्पीड अलग है, और ऐसा कितना पार्टिकल्स है हमारे पास, n पार्टिकल्स। तो हाफ को कॉमन लेता हूं मैं, इधर हाफ है, इधर हाफ है, सब केसेस में हाफ रहेगा। ओमेगा स्क्वायर सब जगह पे है, तो ओमेगा स्क्वायर को भी मैंने कॉमन लिया और इधर लिखा, तो अंदर क्या बचता है, इधर m1r1 स्क्वायर, mi ri स्क्वायर, तो अंदर क्या बचता है, समेशन mi ri स्क्वायर, समेशन mi ri स्क्वायर मतलब m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर, ऐसा सबका एडिशन आएगा। यहां पर हाफ निकाला, ओमेगा निकाला, तो बचता क्या है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस ऐसा सब, तो उन सबका समेशन इधर लिखा है, ठीक है। तो ये है अपना काइनेटिक एनर्जी। अब नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी कैसा दिखता है, लीनियर केस में, अगर ऑब्जेक्ट लीनियरली भाग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे दिखता है, अगर ऑब्जेक्ट लीनियरली भाग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा दिखता है। अगर ऑब्जेक्ट लीनियर एक लाइन में भाग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, तो यहां पर कैसा फॉर्मूला, थोड़ा अलग है। तो हाफ जैसा यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी एंगुलर है, तो इधर वेलोसिटी जैसा वेलोसिटी आया, इधर हाफ जैसा हाफ आया, तो मास जैसा यहां पर जो भी आया है, मास जैसा यहां पर जो भी आया है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहा है, हाफ जैसा हाफ है, वेलोसिटी जैसा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये मास जैसा जो ब्रैकेट में आया है उसको नाम क्या दिया है, वो मास जैसा काम करता है, उसको हमने क्या नाम दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ओके चलो, तो क्या करने का, ये पूरा लिख के लो इधर तक, एक हाथ दो सेंटेंस लिखेंगे उसके बाद आगे जाएंगे, चलो लिखो फटाफट।
चलो लिखो। ओके, और जिन्होंने फीस नहीं भरा 15,000 तक, 15,000 कंप्लीट करो। अपने लोगों का मतलब हमारे लोगों का हालत बहुत खराब हो गया है, इंक्लूडिंग मी। सबका हालत खराब है। ओके, तो जितना फी तुम्हारा 15,000 तक अभी कंप्लीट करके ले लो। राशन का पूरा ये राशन दुकान से पूरा लाना पड़ रहा है, ऐसा हालत हो गया है, बहुत बुरा हालत हो गया है। ओके, तो थोड़ा फी अभी करो फटाफट काम। सर को ऑयल पैराशूट नहीं है, सर को तेल लगाने के लिए पैराशूट तेल नहीं मिल रहा, तो इसलिए पूरा का पूरा बाल काट दिया। सर को क्या तेल लगाने के लिए पैराशूट ऑयल नहीं मिल रहा था, तो मैंने, कागने सर ने और मारुति सर ने, सब ने पूरा का पूरा बाल ऐसे बालिश निकाल दिया। ऐसा हो रहा है सब। ओके, थोड़ा थोड़ा अभी पे करो। अभी और एक 2-3 महीने देखने वाला हूँ, नहीं तो क्या करने वाला हूँ, 2 गाय लेने वाला हूँ। अभी और एक 2-3 महीने देखने वाला हूँ, नहीं तो 2 गाय नहीं तो 2 भैंसे लेने वाला हूँ। अभी दूध निकाल के बेचना चालू करना है अभी। ओके, तुम लोगों ने फी दिया तो ठीक है, नहीं तो अभी अपना धंधा चेंज करने का है। ओके, गाय लेना है 2 या फिर 2 भैंसे लेना है, दूध निकाल के 40 जितना 10, 15, 20 लीटर दूध निकलता है, बेचना है अभी। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ही होने वाला है अभी। और 2 महीना देखने वाला हूँ, देखो कुछ आ रहा है फी, मेरा पेट भरने जितना आ रहा है तो चालू रखूंगा, नहीं तो अभी चेंज है। चलो हो गया इधर तक। देखेंगे अभी भैंसे पालने का, क्या काऊ पालने का, वो अभी सोचा नहीं है। अभी देखेंगे तुम्हारे हिसाब से कैसा फी आता है। कुछ भी नहीं आ रहा तो अभी करना पड़ेगा कुछ तो। ओके, चलो। तो क्या है, इधर तक हो गया। ठीक है, तो क्या है यहां पर, ये ब्रैकेट के नीचे आई लिखो। ये ब्रैकेट जो है उसके नीचे आई लिखो। तो ये जो है इधर, इसके सामने लिखो क्या है। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 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 ठीक है, ओके, चलो। अब अगर मासेस डिफरेंट डिफरेंट है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मास का, अगर मासेस डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, फाइनाइट है, तो ऐसा करने का। अगर इनफाइनाइट मासेस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फर्स्ट फॉर्मूला यही है, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इसका भी यूज बताता हूं मैं, इसका भी बताता हूं, ये वाला भी लिख के लो। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एम आई लिखते हैं, कभी कभी आई भी लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आई लिखना है तो आई लिखो। अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस का तो ऐसा, ये दोनों यूज करके बताता हूं तो अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसा करना है। दोनों लिखो, चलो दोनों लिखो। हो गया, दोनों लिख के हो गया। चलो, तो अभी क्या करना है और, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है क्या फिर वेक्टर क्वांटिटी है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्केलर है या फिर ये वेक्टर है, तो लिखो ये स्केलर भी नहीं है, ये वेक्टर भी नहीं है, ये क्वांटिटी है टेंसर। ये क्वांटिटी क्या है, TENSOR, अलग है, ये दोनों भी नहीं रहता। और एक ऐसा क्वांटिटी आने वाला है फ्लूइड डायनेमिक्स में, प्रेशर, तो प्रेशर और ये दोनों क्या है, टेंसर, ना वेक्टर है ना स्केलर है। तो लिखो, ठीक है, चलो लिखो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट स्केलर नॉट वेक्टर, इट इज टेंसर। अब टेंसर एग्जैक्टली क्या रहता है, उसको टेंसर क्यों बोला, किधर काम में आता है, इतना हमको डिटेल में नहीं है अपना सिलेबस में, टेंसर है तो उतना ही याद रखो। तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट वेक्टर नॉट स्केलर, इट इज टेंसर, अलग ही है ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia is not scalar not vector, it is tensor। सेकेंड पॉइंट लिखो, डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड पॉइंट लिखो, डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड पॉइंट लिखो, डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो याद क्या रखने का है, सदमा। डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है, तो सदमा पे डिपेंड करता है। तो किसके इस पे, साइज, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एक्सिस, किस किस पे डिपेंड करता है। तो लिखो डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, उसके आगे लिखो सदमा। तो एक एक नीचे लिखो, ये मतलब क्या है, साइज, इसका मतलब क्या है, शेप। चलो एक एक के नीचे लिखो, साइज शेप एरो करके लिखो, साइज शेप। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एम का मतलब क्या है, मास, और ए का मतलब क्या है, एक्सिस। ए का मतलब क्या है, एक्सिस, इस पे डिपेंडेंसी है, ठीक है, ओके। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने ऑलरेडी बोला है। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है, और छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है। तो बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है, उसको एंगुलर वेलोसिटी देना, उसको घुमाना डिफिकल्ट रहता है। स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस व्हाट, rotation is less difficult, rotational motion is less difficult means what, less difficult means less torque is required to rotate the object, ठीक है। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ऑलरेडी मैंने बोला है, लिख के दिया है। अभी नेक्स्ट लिखो, एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या लिखो, फाइनल, आज का थियरी का पार्ट फाइनल, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े। ओके, आज का थियरी का पार्ट फाइनल, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। लिखो एनालॉजी between analogy between analogy between क्या, linear motion and rotational motion, analogy between linear motion and rotational motion।
एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो देखो, चलो 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 चलो, देखो इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट। ये अच्छे से याद रखो, ये एनालॉजी अच्छे से याद रहता है तो क्या होता है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कैसा कैसा देखो, तो इधर डिस्प्लेसमेंट यस रहता है लिनियर में, तो रोटेशनल में डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, थीटा। इधर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इधर डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, रेडियन में। इधर वेलोसिटी को लिखते हैं v, तो इधर वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, ओमेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में हुआ है। इधर एक्सेलरेशन को ये लिखते हैं, उधर एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, अल्फा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इधर काइनेमेटिक का इक्वेशन रहता है 3, उधर भी काइनेमेटिक का इक्वेशन रहता है। तो इधर का काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उधर का काइनेमेटिक का इक्वेशन क्या है, ओमेगा। फाइनल वेलोसिटी जैसा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। इधर जैसा दूसरा काइनेमेटिक का इक्वेशन रहता है, तो उधर भी दूसरा काइनेमेटिक का इक्वेशन रहता है। कैसा, जैसा यहां पर यस डिस्प्लेसमेंट है, वैसे वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वैसे वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओमेगा नॉट इंटू टी, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ। इधर एक्सेलरेशन a है, यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा रहता है। टाइम तो दोनों जगह पे टाइम ही रहता है, गोल घूम रहा है मतलब क्या, घड़ी में अलग टाइम रहता है क्या, टाइम तो t ही रहेगा। तीसरा इक्वेशन, चलो 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 देखो, इधर तीसरा इक्वेशन क्या रहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहां पे थर्ड इक्वेशन क्या रहता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, फाइनल एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी।